आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। राधे राधे। कई प्रश्न ये आए हुए हैं कि श्राद्ध किस लिए करते हैं, क्यों श्राद्ध करना चाहिए। और मुझे भी कई बार लगता है कि ज़रूरत क्या है श्राद्ध की। क्योंकि जो मैं विषय रख रहा हूँ आपके सामने, उसको थोड़ा सा मेरे जितने सनातनी हैं, जितने धर्म प्रेमी हैं, प्यार से सुने, समझें कि ये श्राद्ध जो होता है ये रॉन्ग नंबर है। क्या है? मैं थोड़ा सा विषय पे आऊँगा केवल 1 मिनट के बाद ही। अभी परसों नरसों या 3 या 4 दिन पहले मैं यमुना जी से रात्रि में जब आया तो अपने एक मित्र का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर हम लोग बैठ गए। तो वहाँ हॉल में जो है टीवी चल रही थी और उसमें पीके मूवी आ रही थी। श्राद्ध के ऊपर मैं आपको सभी को समझा रहा हूँ। पीके मूवी आ रही थी और उसमें विप्र भोजन, ब्राह्मणों का जो भोजन है वो रॉन्ग नंबर है। गैया को कुछ खिलाना, गैया को कुछ खिलाना ये रॉन्ग नंबर है, ये सब बकवास है। मंदिरों के प्रति कुछ श्रद्धा भाव अर्पित करना ये सब रॉन्ग नंबर है। और साधु वैष्णवों को तो 100% रॉन्ग नंबर दिखाया जाता है सभी पिक्चरों में, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अगर रॉन्ग नंबर नहीं दिखाया जाता मेरे भाई बहन, तो ये श्राद्ध जो परसों से आने वाले हैं, कल परसों से, जो भी पाल घर वाले लोगों को भूल थोड़ी जाते। वो किसी को ध्यान है क्या मैं कुछ कह रहा हूं आपसे? ये जितने भी अपन सभी मैं खुद में, हम सभी तो रॉन्ग नंबर वाले ही हैं ना। सभी को ध्यान है कि पाल घर में कुछ महात्मा बेरहमी से कत्ल किए गए, मार दिए गए। मुझे नहीं लगता कि आज मीडिया पे केवल सुशांत सिंह राजपूत ही चल रहे हैं, अथवा तो कोरोना भाई साहब थोड़ा बहुत चल रहे हैं। वो महात्मा वो भूल गए, वो जो निर्दोष महात्मा मारे गए वो भूल गए। क्यों? क्योंकि हम सभी रॉन्ग नंबर में आते हैं। मेरे भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किस वक्त तक आप लोग मूर्ख बनते रहोगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा कतई, और ये बात मैंने पहले भी कई मर्तबा कही है। हाँ, पाल घर में महात्मा मारे गए, रॉन्ग नंबर है, मार दिए हैं। किसी को याद भी है आजकल? अच्छा, तीसरी बात ये कि उस पीके मूवी में गाय इत्यादि सारा कुछ जो भी भोजन कराना संतों को, ब्राह्मणों को, गैया को, आदि आदि, ये सब रॉन्ग नंबर बताए हैं। शिव जी पे चढ़ने वाला दूध रॉन्ग नंबर बताया है, शिव जी का अभिषेक करना, देवी भगवती तत्वों का अभिषेक करना, ये सब रॉन्ग नंबर है। और बीच चौराहे पर खड़े होकर के निर्दोष जानवर के गले में छुरा भोंक देना, ये राइट नंबर है। ये आ रही समझ में? बीच चौराहे पर ऊंट के, गैया के, भैंस के, पड्डा के, बैल के, बछड़े के, गाय के गले में छुरा भोंक देना और उसको तड़प तड़प करके उसके चारों पैर बंधे रहते हैं। खून निकल रहा है और उस खून को वहां तक, उस तक पहुंचाते हैं जो मैं नाम लेना नहीं चाह रहा। समझ आ रही है? वो सही नंबर है। हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का शिव जी पे दूध चढ़ाना रॉन्ग नंबर है। राइट नंबर क्या है? निर्दोष जानवरों के गले में छुरा भोंक देना और उस छुरे के माध्यम से वहां तक उनका खून पहुंच जाता है। और हिंदू कितने 2 कौड़ी के हो गए हैं कि उनका दूध भी नहीं पहुंच रहा वहां तक। ये रॉन्ग नंबर है ये सभी लोग। तो अब जो गैर मुल्कों में जो परंपरा पल रही थी, जो गैर हिंदू जो जिस परंपरा को मानते थे, अब उन परंपराओं को हमारे सनातन धर्मी हिंदू मानने लग गए हैं। ये मैं इस विषय से आ रहा हूं।
80% लोग जानते नहीं हैं कि श्राद्ध क्या होता है। हाँ, वो गर्दन में छुरा भोंकने वाले उस सब की बधाई देने तो सब लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि श्राद्ध किसको कहते हैं, पितृतर्पण किसको कहते हैं। कभी सुना आपने? और ये सच्ची बात बता रहा हूं, 80% से ऊपर लोग ये जानते नहीं हैं कि श्राद्ध कर्म किसको कहते हैं, पितृकर्म किसको कहते हैं, क्यों ये करना चाहिए। मेरे भाई, जो हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग, हमारे घर के हमारे जो वंश के जो लोग हैं, जब वो शरीर पूरा कर जाते हैं तो उनका जब शरीर छूटता है मेरे भाई बहन, उस समय उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। वो आप जानते हैं, पिंडदान इत्यादि। और वो ये हिंदू परंपरा के अनुसार बता रहा हूं मैं सारी बातें। और वो जब सारा कुछ होता है, दाह संस्कार, रास्ते में पिंडदान इत्यादि होते हैं, फिर स्मशान में जाकर के बाद में पीपल इत्यादि के नीचे, वो 13वीं का कर्म होने के बाद में जब प्रतिवर्ष ये क्वार का जो महीना आता है, इसमें ये जो 16 दिन आते हैं, कनागत जिसको बोलते हैं, कनागत के 16 दिन, जिसमें हर सनातन धर्मी, और मैं एक सबसे निवेदन करूं कि बाप दादे सबके हुए करते हैं, सबके होते आए हैं, नहीं हो उनकी तो मैं नहीं कह सकता। अगर सनातनी हैं तो बाप दादे सबके हैं, और उन अपने बाप दादाओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने उन पितरों के लिए इस पक्ष में, इन 16 दिनों में उनके निमित्त जो उनको पसंद हो, जो वो प्रसाद पसंद करते थे, जो वो भोजन पसंद करते थे, जो वो खाने पीने में पसंद करते थे, उनके निमित्त भोजन कराया जाता है। कई जगह लोग गैया को पवाते हैं, कई जगह लोग कौए को भी पवाते हैं, और ब्राह्मण को भी निमंत्रण किया जाता है। और ये निष्ठा रखी जाती है कि जैसे जो तिथि होती हैं, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक ये तर्पण चलता है, ये श्राद्ध कर्म इत्यादि ये चलते हैं अमावस्या तक, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। और इस दौरान जिस तिथि में हमारे पूर्वज, हमारे परिवार का कोई जो है शरीर छोड़ता है, उसी तिथि के दिन ही विप्र भोजन कराना चाहिए। मूल रूप से होता तो 16 दिन है, लेकिन उस दिन विप्र भोजन कराओ। और ख़ास बात ये कि उस दिन जब ब्राह्मण भोजन घर में रखें तो निष्ठा ये होनी चाहिए कि आज हमारे, जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, जिनके लिए हमारा ये कर्म है, ये भोजन पवा रहे हैं, आज मानो उन ब्राह्मण के स्वरूप में वही आकर के भोजन करेंगे। तो गौ, ब्राह्मण, इनको प्रसाद दिया जाता था, उसी हिसाब से प्रसाद बनाया जाता था, और बड़ी निष्ठा से भोजन बनाया जाता है। और यहाँ तक एक बात और बताऊँ आपको कि ख्याल रखें कि भोजन जब कराया जाता है तो भोजन इतनी निष्ठा से और इतने प्रेम से बनवाते हैं कि, और इतने प्रेम से पवाते हैं कि वो ब्राह्मण का इतना पेट भर जाए कि वो दूसरे घर पे प्रसाद पाने की कल्पना भी न करे। इतना भोजन कराए उसको, दूसरे के घर में भोजन ना करे। अभी कल शाम की बात मैं बता रहा हूँ आपको। कल शाम की बात, यमुना जी से जब लौट रहे थे हम, तो वहाँ पर कुछ सब्जी मंडी इत्यादि लगती हैं, ठेल वगैरह सब्जियों के लगते हैं। तो वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, वो कह रहा था कि अरे भैया आलू दे दो, इसमें से कुछ आलू दे दो। तो उसने कहा कि ये कैसे दिए, ये कैसे दिए, ये कैसे दिए। तो उसने कहा कि ये तो हैं कोल्ड के आलू हैं, कुछ मीठे भी हो सकते हैं, और ये पुराना आलू है, सड़ा गला थोड़ा सा निकल सकता है, और ये पहाड़ी आलू है, ये जो पहाड़ी आलू है मिट्टी में लिपटा हुआ, ये बहुत जोर का है। तो उनने उन आलूओं में रेट बताई कि ये इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, ये इतने रुपए। पहाड़ी आलू जो है महंगा था। तो उसने कहा कि बाबूजी ये पहाड़ी आलू दूं? बोले अरे छोड़ यार, कल से ब्राह्मण भोजन करेंगे तो ये दे दे, इसमें से मीठा हुआ सड़ा हुआ, इसी में से काम हो जाएगा, कल से पंडित लोग भोजन करने आएंगे। मैं अब क्या कहूँ आपसे, ये मैं अपने कानों सुनी बात बता रहा हूँ। अगर ये मनस्थिति है तो उस श्राद्ध तर्पण को कराने का क्या फ़ायदा मेरे भाई बहन। अगर ये मनस्थिति लेकर के जी रहे हैं
तो उस श्राद्ध को कराने का क्या फायदा, उस तर्पण को कराने का क्या फायदा, उस भोजन को कराने का क्या फायदा। इसलिए सबसे पहले विप्र, गौ, संत और हमारी वैष्णवी परंपरा, हमारी जो सनातन परंपरा है, इसमें थोड़ी निष्ठा जागृत करो मेरे भाई बहन। और दूसरी बात मैं आपको दूसरे रूप में बताऊं कि जो ब्राह्मण पितृपक्ष में, इसमें जगह जगह 1 2 3 4 5 2 2 4 4 5 5 6 6 घरों में जो भोजन करते हैं, वो ब्राह्मण अधोगति में जाते हैं। हाँ, अधोगति में जाते हैं वो ब्राह्मण। और कई महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि वो अगले जन्म में कौआ बनते हैं, काक बनते हैं वो अगले जन्म में। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि जिस घर में पितृ भोजन करे, केवल उसी घर का ही पितृ भोजन ले। और जिस दिन हमारे पूर्वजों का दिन हो, खासतौर से ये जो 16 दिन चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक तिथि में कोई ना कोई जाता होता है, वो पुराने लोग जो गए होते हैं, तो उनके निमित्त इन 16 दिनों में जो भोजन कराया जाता है, उस भोजन के तहत उन दिनों में जो घर में तर्पण करते होते हैं, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो बहुत मर्यादा में, पति पत्नी के संबंध में विशेष मर्यादा रखते हुए, और दूसरी बात शयन की विशेष मर्यादा, अगर हो सके तो जमीन पर शयन करें, धरती पर शयन करें। इधर ब्राह्मण के लिए है कि अगर ब्राह्मण भोजन करके किसी के घर पे आए हैं, पूर्ण तृप्त होकर के आए हैं, सुस्वादु भोजन पा करके आए हैं, तो उस ब्राह्मण को चाहिए, क्योंकि पितृ भोजन बड़ा कठिन होता है। हाँ, पितृ भोजन बड़ा कठिन होता है। विवाह कनागत कार्टो राजदान गृहदान, भगवत जन इनसे बचें होत भजन में हान। ये भोजन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो भजन बहुत करे, गायत्री जप करे उस दिन खूब, रात्रि में गायत्री जप करे, उस ब्राह्मण को चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, यदि खिलाने वाला इस भाव से खिलाए और खाने वाला इस भाव से खाए और गायत्री जप करे, तो वो जिस आत्मा के निमित्त उसको भोजन कराया जाता है मेरे भाई बहन, वो आत्मा उन दोनों व्यक्तियों में से किसी ना किसी को दर्शन जरूर देती है। हाँ, दर्शन जरूर देती है। वो अलग बात है कि सभी लोग रॉन्ग नंबर ही होते जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने प्यारे भाई बहनों से कहता जा रहा हूं कि कब तक इन मीडिया वालों के गुलाम बनते जाओगे आप लोग। मुझे शर्म आई जब ये मुझे पता चला, गया के कुछ लोगों से बात हुई, गया में जहां पर पिंडदान किया जाता है, हरिद्वार के कुछ लोगों से बात हुई, जहां पर गंगा जी के तलहटी, गंगा जी के किनारे जो है पिंडदान किया जाता है, वो लोग कह रहे थे, बोले महाराज एक समय वो था कि यहाँ पर सीख रखने के लिए जगह नहीं बचती थी, इतने लोग पिंडदान कराने आते थे, और अब ये आलम है कि पितृपक्ष में भी खाली पड़ा रहता है। मेरे भाई, इसमें मुकेश भारद्वाज का कोई हित नहीं है, लेकिन आप कल्पना करें कि हमारे मूर्खता की हद देखिए, वो लोग पिक्चर बना करके हम सभी को रॉन्ग नंबर ठहरा देते हैं और हम मान लेते हैं। आपको पता है जब पीके लॉन्च हुई थी, उसके बाद किन किन जगहों पर हम लोगों की मतलब बेइज्जती करी गई है, किन किन जगहों पर लोग हमारा उपास मजाक उड़ाते रहे, ये नहीं पता आपको। लेकिन जब वही लोग जो सनातनियों को पितृपक्ष पे गाय को भोजन कराने वाले, कौए को भोजन कराने वाले, ब्राह्मण संतों को भोजन कराने वाले, अतिथिगणों को भोजन कराने वाले, और ये आदि आदि वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोगों को वो रॉन्ग नंबर कहते हैं, शिव जी पे दूध चढ़ाने वाले को रॉन्ग नंबर कहते हैं, और उसी तरफ जिंदा जानवर, हंसते खेलते जानवर के गले में छुरा भोंक देते हैं, और धार, ट्यूबवेल जैसी, नल जैसी धार जो है निकल पड़ती है उसके गले से, पैर पटकता हुआ, सर पटकता हुआ जानवर दम तोड़ देता है, और वो राइट नंबर कहा जाता है, उसका खून वहां तक पहुंच जाता है। तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, कब तक गुमराह होते रहोगे भाई? ये जो फिल्मी मीडिया वाले लोग हैं, ये साजिश कर रहे हैं, और ये मैं किसी भी मंच पर इस बात को कह सकता हूं, वो साजिश कर रहे हैं। और इस साजिश से थोड़ा सा बाहर आओ, अपने सनातन धर्म की महानता को समझो कि जो हमारे पूर्वज चले जाते हैं, उनके निमित्त भी यहाँ पर पूर्ण श्रद्धा रखी जाती है। पूर्वज हैं हमारे सभी के, और हमारी सनातन धर्म की परंपरा में ही वो परम वैशिष्ट है कि वो जो देह छोड़ चुके हैं, जो विशिष्ट देह में जा चुके हैं, उस देह में जाने के बाद भी उनको यहाँ से भोजन प्राप्त होता है।
उनको यहाँ से अन्न जल प्राप्त होता है, प्रमाण है हमारे यहाँ पर भाई। इसलिए सनातन धर्म की मर्यादा को समझें। और एक बड़ी विशेष बात मैं आपको आज बताऊं कि मुंबई की घटना है, आप सभी ने सुनी होगी, ये आप सभी ने सुनी होगी कि एक मैया अकेली जो परिवार में बची थी, उसका एक बेटा इकलौता जो अमेरिका में जॉब करता, शादी वहीं पे कर ली और सेटल हो गया, बढ़िया बच्चे बच्चे। मैया बात करती रहती तो साल 2 साल में 4 साल में चक्कर लगाता मुंबई में। और मेरे ख्याल 8वीं 10वीं मंजिल पर उसका फ्लैट था, माता का, बुजुर्ग मैया थी, वहाँ पर वो रहती। तो जब मैया ज़्यादा बुजुर्ग हो गई, अकेली मैया, तो दम घुटने लग गया उसका, अकेली घर में, बुजुर्ग कहाँ तक वो सरवाइव करें। तो एक दिन उस बुढ़िया मैया ने फ़ोन किया अपने बच्चे को कि बेटा ऐसा कर, तू मुझे आकर के भले ही किसी वृद्धाश्रम छोड़ जा। वो मैया कह रही है कि बेटा आकर के तू मुझे भले ही किसी वृद्धाश्रम छोड़ जा, लेकिन अब मुझसे यहाँ अकेले इस फ्लैट में रहा नहीं जाता, तू आकर के मुझे किसी वृद्धाश्रम छोड़ जा। तो बच्चे ने कहा कि माँ आप रोज़ तंग करती हो, मेरा कोई शेड्यूल है, मेरा कोई टाइम टेबल है, मैं आता हूँ, समय निकाल करके आता हूँ, आप बार बार तंग ना करो मुझे। और ये कह करके उसने फ़ोन काट दिया। 1.5 साल बाद वो बच्चा लौटा घर में। कितना? 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद जब वो बच्चा घर में लौटा मेरे भाई, जब फ्लैट उसने खोला तो उसमें उन बुढ़िया मैया का कंकाल पड़ा हुआ था, केवल हड्डियों का ढांचा, जिसमें कीड़े पड़ कर के भी सड़ गए थे, कीड़े भी मर गए थे, केवल हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। और वहाँ मैं अब आपको क्या बताऊं कि मुझे कई बार दुख होता है कि मैं उस असंवेदनशील समाज का हिस्सा हूं, जहां पर अगर बगल में कोई दम तोड़ता रहे तो आज का व्यक्ति उनको खैरियत तक नहीं पूछता कि ये मर रहा है तो इसकी वजह क्या है, ये रो रहा है तो इसकी वजह क्या है, ये अकेला शांत बैठा हुआ है तो इसकी वजह क्या है। मुझे कई बार दुख होता है कि मैं उस असंवेदन समाज का हिस्सा हूं मैं। और वो दम टूट गया उस मैया का, तभी दम छोड़ दिया पड़े पड़े। 1.5 साल पूरे वहां पर आसपास फ्लैट वालों ने, किसी ने खबर नहीं ली कि इसमें मैया रहती थी, वो कहाँ गई। 1.5 साल बाद जब फ्लैट खोला गया तो उसमें हड्डियों का कंकाल पड़ा हुआ था, मैया बहुत पहले ही जा चुकी थी। क्या होगा फिर इस श्राद्ध को करने से मेरे भाई, क्या होगा इस श्राद्ध को करने से, इस पितृ तर्पण को करने से क्या होगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जियत बाप सो दंग में दंगा और मरे बाप पहुंचावत गंगा। है जीते जी अपने माँ बाप की हम कदर नहीं कर रहे, उनकी कोई आदर सम्मान नहीं कर रहे, उनकी बात का आओ आदर नहीं कर रहे, और मरने के बाद उनके निमित्त आप बोरियां गलाओ, 13वीं करो, समझ से बाहर की बात हो रही है। इसलिए पहला कर्म, सबसे पहले अपने मैया बाप की, अपने परिवारीजनों की इज्जत करना सीखें। ठाकुर की भक्ति करते करते अपने मैया बाप की सेवा जरूर करें, और जब उनका शरीर पूरा हो जाए तो हमारी जो सनातन परंपरा है कि फिर उन माँ बाप के, उन बुजुर्गों के निमित्त हम लोग श्राद्ध करते हैं। कोई पवित्र नदी हो, पवित्र नदी यमुना जी हैं, यमुना मैया हैं, गंगा मैया हैं, आदि आदि बहुत सारी नदियां हैं अपने भारतवर्ष में। कदाचित नदी उपलब्ध ना हो तो कोई सुंदर पवित्र तालाब हो, कदाचित तालाब उपलब्ध ना हो तो कोई कुआं हो, कदाचित कुआं उपलब्ध ना हो तो कोई हैंडपंप हो, कदाचित हैंडपंप उपलब्ध ना हो तो घर का जो जेट इत्यादि जो बोर होता है जिसमें से जल निकलता है, उसी नल से ही आप पवित्र नल से पात्र में लेकर के, कुश लेकर के, डाब लेकर के, डाब, और डाब से अपने पूर्वजों का तिल लेकर के जो है जल इत्यादि दें। कुछ परंपराएं हैं उनको निभाएं। थोड़ा कहना बहुत समझना, क्योंकि बातें बहुत सारी भरी रहती हैं, लगता है क्या क्या कहूँ क्या क्या कहूँ, इधर इन बच्चों का टाइम भी हो जाता है। तो आप लोग, आशा है इस बात को समझेंगे और श्राद्ध के प्रति थोड़े दृढ़ निश्चित बने, क्योंकि एक दिन हर व्यक्ति को शरीर छोड़ना है और हम भी उसी योनि में जाएंगे। तब हमें भी दरकार पड़ेगी भाई कि कोई श्राद्ध करे, कोई पितृ कर्म करे, कोई तर्पण करे। ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे।